इस प्रकार से जब भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजाया, पांचजन्य ने, अर्जुन ने अपना शंख बजाया, देवदत्त, तो इसके पश्चात युधिष्ठिर महाराज ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष तथा मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। संजय ने इस बात का इशारा किया कि दुर्योधन की जीत की संभावना नहीं है, सारे लक्षणों का वर्णन करते हुए कि देखिए उनको जो व्रत मिला है वरुण देव के अग्निदेव को दिया था, अग्निदेव ने अर्जुन को दिया। उनको गांडीव प्रदान किया गया, उनको यह तुरीय प्रदान किया जिसमें तीर कभी भी समाप्त नहीं होंगे। ये दिव्य घोड़े दिए गए 4 श्वेत अस्त्र अर्जुन के रथ में, और उसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अर्जुन के रथ का संचालन स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं, जो परम भगवान है, जो वास्तविक रूप से राम भी है। और उनके साथ उस रथ के ऊपर उस पताका में हनुमान जी विराजमान है, जो हनुमान जी रामचंद्र जी के लिए युद्ध कर रहे। तो ये सारी जो लक्षण है, ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये सारे सिम्टम विजय की तरफ सूचित कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर कृष्ण है वहां पर उनकी पत्नी माता लक्ष्मी भी रहती, वे अपने पति को छोड़ के कहीं वहां नहीं रहती। तो सारी ये जो लक्षण है ये विजय की तरफ सूचित करते हैं। हे धृतराष्ट्र, इस बात के बारे में तुम अभी से जान जाओ कि तुम्हारे पुत्र का जीतना बहुत ही दुष्कर है, जीतने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे। तो आगे उन्होंने वर्णन किया किस प्रकार से एक महान योद्धा जैसे काशीराज की पुत्रियों को भीष्म पितामह ने अपहरण किया था। काशीराज भी पांडवों के पक्ष में युद्ध करने में आए थे, और साथ ही साथ शिखंडी, वो भी बहुत बड़े योद्धा थे, वो भी पांडवों के पक्ष में थे। धृष्टद्युम्न, जिनको ये वरदान मिला था कि वो द्रोणाचार्य की हत्या कर पाएंगे, वो भी पांडवों के पक्ष में थे। धृष्टद्युम्न और द्रुपद और इतने बड़े बड़े अन्य राजागण, ये सभी पांडवों के पक्ष हैं। सात्यकी, जो एक तरह से अजय माने जाते हैं पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध में सात्विकी बचे रहे। ये यादव कुल के बड़े सेनापति थे और इन्होंने बहुत ही घनघोर युद्ध किया। तो इस प्रकार से योद्धाओं के कारण पांडवों की विजय सुनिश्चित दिखाई देती है। और इसके बाद वास्तविक रूप से पांडव जब उनको वनवास हुआ 12 साल के बाद में 13वें वर्ष अज्ञातवास ने की, ठीक है, जिससे कोई उनको पहचान न पाए। तो इस अज्ञातवास के समय में उन्होंने विचार किया कि कहाँ पर हम रहें जिससे कि कोई हमारे बारे में जान नहीं पाए। यदि किसी ने पहचान लिया, जान लिया, तो फिर से 12 वर्ष और 1 वर्ष अज्ञातवास हुई। तो बहुत बड़ी चुनौती थी। तो उन्होंने विचार किया, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय, कि हम विराट के राज्य में, राजा विराट जो मत्स्य प्रदेश के राजा थे, उनके राज्य में हम सब भेष बदल करके रहेंगे, जैसे कोई हमको पहचान न पाए। 1 साल निकालना है, अलग अलग भेष बना करके और अलग अलग हम कार्य करते हुए वहां पर बने रहेंगे, जिससे कि कोई हमको देख ना पाए। तो ये अज्ञातवास पूरा हो जाएगा। इसलिए वहां पर हमको देखते हैं वर्णन किया गया, युधिष्ठिर महाराज कंक के नाम से दूत क्रीड़ा का काम कर रहे थे और राजा विराट को दूत क्रीड़ा में शिक्षा देते, असिस्ट करते थे। सबसे पहले उन्होंने जाकर के अपनी सेवा वहां पर राजा से करके स्वीकार की। राजा ने जब उनको नियुक्त कर दिया तो आप कंक उनको हर बार रिकमेंड करते थे। कंक ने भीम को रिकमेंड किया, अर्जुन को रिकमेंड किया, देखिए ये इतने योग्य हैं, इनको आप अपॉइंट कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कंक ने महाराज विराट को इंस्पायर किया, उनको इन्फ्लुएंस किया हर बार। और फिर भीम वहां बलबल के नाम से रसोई का काम करने लगे। अर्जुन बृहन्नला के नाम से स्त्री वेश में नृत्य और गान की शिक्षा देने लगी। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब अर्जुन इंद्र के पास गए थे तो उस समय वहां पर उर्वशी, जो एक बहुत अद्भुत सुंदरी अप्सरा है, और इंद्र ने अर्जुन से कहा कि आप यहाँ पर कुछ संगीत की शिक्षा दो। को उर्वशी उनको ये शिक्षा देने लगी और उर्वशी उनके द्वारा आकर्षित हो गई और उर्वशी ने उनको प्रस्ताव रखा विवाह का। तो अर्जुन ने मना कर दिया, तो अर्जुन के मना करने पर उर्वशी को बड़ा क्रोध आया। अर्जुन ने बताया कि आप तो हमारे पूर्वजों के साथ आपने संबंध रखा है, तो मेरे लिए पूछे, मैं आपके साथ विवाह कैसे कर सकता हूँ। तो उर्वशी को बड़ा क्रोध आया और उसने श्राप दिया कि ये तो क्षत्रिय के लिए शोभा नहीं देता, तुम नपुंसक बन जाओगे, 1 वर्ष के लिए नपुंसक बन जाओ। तो ये जो उनको अभिशाप दिया गया था, वो अभिशाप अभी काम में आए।
अर्जुन ने बृहन्नला के रूप में एक नारी का रूप धारण किया और महापद उसने बताया कि राजा विराट को मैं नृत्य और गान की अच्छी शिक्षा दे सकती, ठीक है। और उस समय जो कल्चर था और आज भी कल्चर है, भारतवर्ष का ये कल्चर है, संस्कृति है। अच्छे घरानों में राजा महाराजा अपने बेटियों को, अपने बेटे को नृत्य और गान की शिक्षा देते थे, विशेष करके पुत्रियों को। तो राजा विराट ने उनको ये तलाश की कि गुरु की, और उन्होंने देखा कि बृहन्नला तो बहुत अच्छी है, दिस इज वेरी नाइस। और कंक ने उनको रिकमेंड किया कि हाँ ये तो बहुत अच्छा सिखा, एक्सपर्ट देखो। तो विराट राजा ने उनको अपॉइंट कर दिया अपनी पुत्री को सिखाने के लिए, उत्तरा को। तो इस प्रकार से अर्जुन बृहन्नला के रूप में उनको सिखाने लगे। नकुल ग्रतिका नाम से घोड़ों की देखभाल करते थे, क्योंकि नकुल अश्विनी कुमार हैं, राइट। तो वो घोड़ों की देखभाल करने लगे। उन्होंने राजा को बताया कि बहुत बहुत ही एक्सपर्ट हूँ इस कार्य में, इस सेवा में। और सहदेव तंतिपार के नाम से गायों की देखते। तो पांचों भाइयों ने अलग अलग सेवाएं वहां पर ली। और साथ ही साथ द्रौपदी सौरंद्री के नाम से रानी सुदेशना की दासी बन करके रह दिया। उसका नाम उसने रखा सौरंद्री, जो राजा विराट की पत्नी सुदेशना उसकी दासी थी। तो उसके साथ महल में रहती थी। और उस महल में राजा सुदेशना का एक भाई था, साथ ही साथ वो सेना का सेनापति भी था। उसका नाम था कीचक, ठीक है। तो ये कीचक आया जाया करता था अपनी बहन से मिलने के लिए। तो एक बार कीचक ने सौरंद्री को देखा और तुरंत कीचक उसके तरफ आकर्षित हो गया, गॉट अट्रैक्टेड, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद वहां पर दुर्योधन आया और दुर्योधन ने पूछा राजा विराट से कि ऐसा मेरे को संदेह है और ऐसा कुछ सूत्रों से मालूम पड़ता है कि ये पांच भाई आपके राज्य में रह रहे हैं, आप जरा सर्च करो, मेरे को मदद करो, मालूम पड़े। तो राजा विराट ने कहा ऐसा तो यहाँ पे कोई नहीं है, मैंने तो प्रेम पर नहीं देखा, हाँ? और वो लोग तो छुप नहीं सकते हैं, मालूम पड़ जाते थे। और जब वो राजा विराट से दुर्योधन बात कर रहा था उस समय कीचक वहां पर आ गए। तो कीचक ने ये बात सुन ली, और जब कीचक ने ये बात सुनी तो उसके मन में तुरंत संदेह हुआ, ये जो सौरंद्री है ये तो द्रौपदी लगती है, इतनी सुंदर अद्भुत है। और कीचक जब उसने अपने बहन को बतलाया सुदेशना को कि आज तुम इस सौरंद्री को मेरे पास भेजो, है? कुछ काम से बहाना करके भेजो। तो सुदेशना ने ऐसे ही कहा जाओ जरा कीचक के पास से कुछ ये सामान अत्यंत आवश्यक है, ले आओ। और जब सौरंद्री माँ गई तो कीचक ने उसके साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। फिर बहुत नाराज क्रोधित हुई, तो वास्तविक रूप से खत्री की पत्नी है। और फिर उसने कीचक को डांटा और चुनौती भी दी कि देखो मेरे 5 गंधर्व पति हैं। क्या कहा? हाँ, गंधर्वों में इस प्रकार से विवाह होता है और वे अत्यंत शक्तिशाली हैं, यदि मैंने उनको कह दिया तो तुम्हारी हत्या कर दे। तो कुछ नहीं, कीचक बहुत अपने नशे में था। अरे 5 क्या 100 भी होंगे तो कुछ नहीं कर सकते मेरा। तो द्रौपदी ने कहा देखो तुम मेरे साथ जाति मत करो, ये गलत प्रयास मत करो। तो कीचक के मन में वो बात थी, इसलिए उसने दुर्योधन को अलग से बुलाया और कहा देखो मेरे को डाउट है, ये जो द्रौपदी है वो मेरी बहन के पास दासी के रूप में रह रही और वो पांचों भी यहीं पर कहीं होंगे, इसीलिए 5 की बात कर रही थी। तो इस प्रकार से उसको ये संदेह हुआ, दुर्योधन को भी संदेह हुआ कि हाँ यही हो सकता है। तो उसने कहा कि मैं आक्रमण करूंगा, हम आएंगे, आक्रमण करके युद्ध करके उनको मालूम पड़ेंगे। विराट तो कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं है, विराट ही कहता पांचों पांडव नहीं है, परंतु ये तो मेरे को पूरा डाउट हो रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि वो यहीं पर है। तो उन्होंने योजना बनाई कीचक के साथ में, देखो तुम सौरंद्री को बुलाओ और तभी तुम आवाज करना, मैं आ जाऊंगा, मैं देख लूंगा। और ये द्रौपदी है तो पांडव भी होंगे, उनको भी पूजा जा सके। तो ये सारी प्लानिंग कर दी उन्होंने कीचक के साथ में। और उनकी इस प्लानिंग के बारे में युधिष्ठिर महाराज को पहले से ही संदेह हो गया, ठीक है। तो इस बार जब उसने कीचक ने बुलाया तो सौरंद्री नहीं गई, सौरंद्री का वेश में साड़ी पहन करके भील गए। डॉन डब्बर में लिया, ठीक है। तो अब जब भीम पहुंचे वहां पर रात को उसके खेमे में, तो ये तो बड़ा पसंद हुआ, जल्दी से उठ करके बेग के साथ उसने भीम का हाथ पकड़ा। अब हाथ पकड़े थे ही आपको क्या होगा तो समझ में आ रहा होगा भीम क्या करेंगे। तो कीचक के ऊपर भीम ने बहुत मनकुती के साथ पकड़ा। अब कीचक चिल्लाने लगा, कीचक चिल्ला रहा है, मुंह तो खुला है ना। तो जब कीचक चिल्ला रहा है तो अर्जुन ने क्या किया, तुरंत अपना संगीत प्रारंभ किया, नृत्य और संगीत, है ना।
और नृत्य संगीत की आवाज में कीचक की आवाज सुनाई नहीं। जब भी ये परफेक्ट प्लानिंग थी पहले से, वो जानते थे चीखेगा चिल्लाएगा कुछ आवाज आई तो बाहर दुर्योधन को शंका हो जाएगी, अरे यही प्लानिंग किया था ना, हम आ जाएंगे। तो अब ये पूरा ऑपरेशन हो गया, ये अद्भुत ऑपरेशन हो गया कीचक का। भीम ने कीचक को पकड़ करके कर दिया कार्यक्रम, और उसने जो चीखा चिल्लाया वो आवाज सुनाई दी थी। और दुर्योधन बाहर था, कुछ होगा तो मालूम पड़ेगा, कुछ मालूम नहीं पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस अद्भुत तरीके से भीम ने कीचक की हत्या कर राजा विराट ने, और कोई उनको पहचान नहीं पाए कि वास्तविक रूप से घटना और या दुर्घटना क्या है। और तब जो उत्तरा थी, जो अर्जुन के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी, वो अर्जुन से आकर्षित हो गई और उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो देखिए यह है विशेषता। अर्जुन ने कहा तुम श्रेष्ठ हो, योग्य हो, परंतु मैं तुम्हारा गुरु हूँ, आई एम योर टीचर, सो टीचर कैन नॉट मैरी स्टूडेंट। स्टूडेंट तो एक पुत्री के समान है, तो तुम्हारा व्यवहार मेरे पुत्र के साथ, माय सन अभिमन्यु। और इस प्रकार से उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ तय हुआ। ये अद्भुत घटना आप देखते हैं। इस चैनल पर आप लोग प्रतिदिन आइए और आगे का भगवद गीता की एक क्लास को आप कंटिन्यू सुन सकते हैं। कुछ कारणों से, क्योंकि मैं प्रचार के लिए जा रहा हूँ, तो 5 दिनों के लिए स्थगित रहेगा, और उसके बाद आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता के। और पहले के श्लोकों के बारे में अधिक जानकारी आप इसी चैनल पर पहले के वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं, उनको सुन करके प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की